हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कह दिया है कि फिलहाल बुलडोजर का आदेश उस पर रोक लगा दी है, लेकिन वहीं पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई को जारी रखने को कहा है, उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। हम बात कर रहे हैं याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और पूर्व एसजी सिद्धार्थ लूथरा जी साथ में हैं। सर, ये दोनों आदेश, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक भी लगाई है उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर, दूसरी ओर पीपी एक्ट में कार्रवाई करने को बोला है, तो इसका क्या मतलब निकला? देखिए, पीपी एक्ट में कार्रवाई चल रही थी। 2017 में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीपी एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा था कि पीपी एक्ट के तहत नोटिस दिए जाए, कार्रवाई की जाए। हमारे लिए, हमारे जो पिटिशनर थे, उनकी कंप्लेंट ये थी कि जब पीपी एक्ट की कार्रवाई शुरू की गई तो पीपी एक्ट की कार्रवाई एक्स पार्टी डिसीजन लिया गया, कोविड के समय लिया गया और इनकी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने अपीलें दाखिल की हुई थी। अब वो अपील दाखिल है और वो पेंडिंग है। हुआ ये है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में जब अपीलें हमारी पीपी एक्ट में पेंडिंग थी, उस दौरान उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि 7 दिन में जगह खाली करवाई जाए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारा ये कहना था हमारे पिटिशनर्स का कि जब पीपी एक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो हाई कोर्ट को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। अब रह गई ये तो हाई कोर्ट की बात। दूसरी चीज ये है कि पीपी एक्ट की प्रोसीडिंग सही है गलत है, क्योंकि कई लोगों के पास लीज हैं, कई लोग कहते हैं वो खरीदार हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारी 50 साल से ज्यादा सरकार का कब्जा है, और कई लोग ये भी कहना है कि ये जमीन रेलवेज की है भी नहीं, क्योंकि रेलवेज ने पहले कहा था कि एक तरफ दरिया की तरफ तो 40 फुट की जगह उनकी है और दूसरी तरफ 75 फुट की जगह है। अब वो कह रहे हैं 400-500 फुट की बात कर रहे हैं, जो पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। पहले उन्होंने 29 एकड़ की जमीन मांगी थी, अब वो कह रहे हैं करीबन अंदाजन 30 हेक्टेयर, मतलब 70 एकड़ की जमीन मांग रहे हैं। तो ये बहुत फर्क आ रहा है रेलवेज के भी स्टैंड पे। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि दोनों जो चीजें हैं, कोर्ट ने दोनों चीजों को बैलेंस किया है। उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एजी पेश हुए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक डायरेक्शन दीजिएगा कि पीपी एक्ट की जो कार्रवाई है उसको जल्दी किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी। उन्होंने कहा पीपी एक्ट के लिए तो हम पीपी एक्ट को तो हम देख ही नहीं रहे। जब पिटिशनर ये कह रहे हैं कि पीपी एक्ट की कार्रवाई की पेंडिंग रिट में नहीं जाना चाहिए था, रिट हाई कोर्ट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था, तो इसी बेसिस पे उन्होंने इसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट का जो अब ऑर्डर है, जिसके तहत 7 दिन का नोटिस जाना था, जिसके तहत लोगों को हटाया जाना था, जिसके तहत बुलडोजर जाने थे, आर्म फोर्सेस जानी थी, पुलिस फोर्स जानी थी, उसको स्थगित कर दिया गया। इसमें एक कंट्राडिक्शन ये भी कहा जा रहा है कि रेलवे और राज्य सरकार दोनों जमीन पर दावा कर रहे हैं, तो क्या इसमें लोगों को फायदा हो सकता है इन दोनों के दावों? देखिए, सही बात तो ये है कि ये जो जमीन थी वो नाजुल लैंड थी, सरकार की जमीन थी, और हमारे एक केस में 1940 की लीज है सरकार की, उस समय की अंग्रेज सरकार की थी, उस समय लीज डीड थी, वो भी रजिस्टर्ड लीज थी जो सरकार ने दी थी। अगर सरकार ने लीज पे जमीन दी है तो रेलवेज कैसे उसको के हकदार हो सकते हैं? तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस केस में आज तक ग्राउंड पे, जमीन पे डिमार्केशन नहीं हुई। डिमार्केशन की बात चली है, कोशिश की गई है, और जो डिमार्केशन भी चली थी उसके लिए भी एक पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में 2022 की। तो जब तक जमीन पे डिमार्केशन नहीं होगी, सर्वे नहीं होगी, देखा नहीं जाएगा कि कौन सी जमीन रेलवेज की है और कौन सी जमीन सरकार की, और कौन सी जमीन नजूल लैंड की है, और कौन सी जमीन लीज या लाइसेंस या सेल पे या ऑक्शन पे मिली है, या 1947 में लोगों के रिफ्यूजीज के होने के तहत पे मिली है, इन सब मुद्दों को देख के तभी ये डिटर्मिनेशन होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है आज कि सरकार को ये कहा है कि आप सोचिए, देखिएगा कि कोई तरीका बन सकता है, कोई जरिया बन सकता है जिसके तहत ये देखा जाए कि ये 50,000 जो लोग हैं, जो 4,300 कुछ मकान है, 50,000 लोग वहां रहने वाले अंदाजन, तो ये जो 50,000 लोग हैं, इनको कैसे इनके हक देखे जाएं कि हक हैं कि नहीं। जिनके हक नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि वो 50, 60, 70 साल से रह रहे,
तो उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। इसमें यह भी कहना जरूरी होगा कि 2009 में उत्तराखंड सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि जो लोग जमीन पे काबिज भी हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, यहां या दूसरी जगह। तो वो भी एक चीज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और इन सब मुद्दों को देखते हुए कोशिश ये की गई कि सरकार को पूछा गया है कि आप कोई तरीका निकालिएगा जिससे कि रेलवेज की डेवलपमेंट रुके ना, लेकिन जो लोग हकदार हैं, जो लोग 50 या 60 या 70 साल से या ज्यादा से रह रहे हैं, उनके भी हक ना मारे जाएं। इसमें आखिरी सवाल ये कि कानूनी पहलू के साथ साथ इंसानी पहलू को भी कोर्ट ने इसमें समावेश किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले भी रेलवे की जमीन के कब्जे की बातें हुई और कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद अब तक वो स्टे बरकरार है, तो इसको क्या परमानेंट स्टे माना जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ? देखिए, अभी जो स्टे है वो सुप्रीम कोर्ट जब तक सुनती रहेगी और कंटिन्यू करती रहेगी तब तक स्टे रहेगा। पहली तो ये चीज है। दूसरी चीज, इस चीज में 3 पहलू कोर्ट ने देखे और एकदम सही पहलू है। पहला पहलू कि लोगों के अगर हक हैं तो हक ना छीने जाएं। दूसरी चीज कि अगर जमीन किसकी है, पहले इसकी जमीन पे इसकी डिमार्केशन की जाए, पता लगे कि कौन हकदार है, कौन मालिक है जमीन का। रेलवेज है, सरकार है, प्रदेश सरकार है, या जो लोग हैं इंडिविजुअल लोग। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इंसानियत के तौर पे कोर्ट का नजरिया था कि इन लोगों को घर से बेघर ना किया जाए। और चौथी चीज कि रेलवेज का भी हक ना खत्म किया जाए अगर उनका कोई हक है। तो ये सब चीजें, डेवलपमेंट, इंसानियत, लोगों के हक और सच्चाई जो है जमीन किसकी है, इन चीजों को देखते हुए कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को स्थगित किया है, उस पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही कोर्ट ने सरकार को कहा है, जो ऑर्डर में नहीं आए, कि आप देखिए कि इसका कोई तरीका निकाला जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इतनी स्पष्ट और सरल भाषा में चीजें बताई। यानी कुल मिलाकर कोर्ट का ये आदेश अधिकारों को बैलेंस यानी संतुलित करने की बात है। यानी किसी को भी ये ना लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और जिसका जो अधिकार बनता है वो अधिकार दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया अपने इस आदेश के साथ कि न विकास रुकेगा और न बसावट रुकेगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।